Question number 13. An instructor has a question bank consisting of 300 easy true false questions. मतलब क्वेश्चन बैंक में 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. ओके. उसके बाद 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है. 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के अंदर. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. फिर कह रहे हैं 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है. ठीक है, क्वेश्चन बैंक के अंदर. अब वो आपसे कह रहे हैं इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम द टेस्ट बैंक. उस बैंक से हमने क्या किया, एक रैंडम कोई क्वेश्चन चूज किया है. ठीक है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन. तो हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इजी क्वेश्चन की. तो ई लेट कर लेते हैं हम इजी क्वेश्चन को. ठीक है, हमें एक ई और एफ लेट करना होता है. ई जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, एफ जो हमें गिवन होता है. ये हम अब तक करते आए हैं, ये हमारे लिए कुछ भी नया तो बिल्कुल नहीं है. ओके. तो ई क्या है हमारे पास, इजी क्वेश्चंस. ठीक है. तो लेट ई बी द इवेंट दैट द सिलेक्टेड क्वेश्चन इज एन इजी क्वेश्चन. ओके. तो इजी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे बताओ, ये रहा इजी और ये रहा इजी, है कि नहीं. मतलब 300 कौन से वाले, इजी ट्रू फॉल्स के, ट्रू और फॉल्स शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं. ठीक है. और कौन से इजी है बताओ, प्लस 500 इजी किसके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू के. ये बात सबके लिए सिंपल सी बात है ये. तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए बताओ. टोटल हो गया हमारे पास, ये 300 लिखा है मैंने. 300 प्लस 500 मतलब 800 हो गए, है ना. ओके. तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूं यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होने वाला है. तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप. तो मैं कहूंगा मेरे बालक, बच्चे, आपको 300 प्लस 500 करना है. तो क्या आएगा, 800 आएगा. और अपॉन में टोटल कितने क्वेश्चन है वो लिखने हैं. टोटल कितने क्वेश्चन है, 300 प्लस 200 500 प्लस 500 1000 प्लस 400 मतलब 1400. ठीक है. तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है. जीरो से जीरो कैंसिल हो गए. तो क्या बचा हमारे पास 8/14. तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 4/7. ओके. तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की. सेम टू सेम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या गिवन है हमें. तो गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. हमें गिवन क्या है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है. क्वेश्चन सबको समझ में आ चुका होगा. हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इजी क्वेश्चन की, और हमें जो गिवन है वो ये गिवन है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एमसीक्यू है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे. अच्छा बताओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं इसमें. 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, लिख दूं यहाँ पे 500 इजी है हमारे पास, कौन से इजी एमसीक्यूज है. ठीक है. और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज हैं, डिफिकल्ट एमसीक्यूज. ठीक है. इसकी प्रोबेबिलिटी की नीड तो हमें पड़ेगी नहीं, पड़ेगी क्या, पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले में हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी लिखना होता है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आएगा बताओ. टोटल कितने हैं ये, 500 प्लस 400 मतलब 900 मतलब 900 है ना. 900 अपॉन में टोटल क्वेश्चन कितने थे 1400. तो कैंसिल हो रहा है, कर दो कैंसिल. तो क्या मिलेगा हमें, 9/14 मिल रहा है. ओके. इसके बाद क्या करना होगा हमें, हम जानते हैं कि हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू ई इंटरसेक्शन एफ की. तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आने वाली है बताओ. इसमें क्या क्या आएगा बताओ सोच के. ई में था हमारे पास 300 इजी ट्रू फॉल्स, 500 इजी एमसीक्यूज. एफ में है हमारे पास 500 इजी एमसीक्यूज, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज. दोनों में कॉमन क्या है, ये कॉमन है 500 इजी एमसीक्यूज, है कि नहीं. ये इसमें है नहीं, ये वाला इसमें नहीं है. तो 500 इजी एमसीक्यूज दोनों में है.
और 300 इजी ट्रू फॉल्स इसमें नहीं है, और 400 डिफिकल्ट एमसीक्यू इसमें नहीं है। तो ये ही इज मतलब कॉमन है। तो ये आ रहा है हमारे पास, कॉमन क्या आ रहा है, 500 इजी एमसीक्यूज, है ना। तो अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी किसकी, एमसीक्यूज की, इजी वाले की, तो क्या होगी, टोटल 500 एमसीक्यू है इजी में, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, 1400, है ना। हमने ऐड किया था, 1400 आया था हमारे पास। तो ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, तो हमें क्या मिलने वाला है, 5/14। ओके, तो हमारा आंसर अब आ चुका है। लास्ट काम बचा है, वो आप खुद भी कर सकते हो। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब एफ हो चुका, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है, बताओ। ये रहा हमारे पास 5/14 डिवाइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है हमारे पास, 9/14। तो यहाँ पे 9/14 लिख दो। तो इसे सॉल्व कर लो जल्दी से। 5/14, जो भी नीचे लिखा हुआ है उसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 14/9। 14 से 14 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5,555/9, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है।